फ्रेंड्स, स्टॉक इनोवेशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक ऐसा स्टॉक लेकर आया हूँ जो एक बहुत ही दिग्गज स्टॉक है। इसे झंडे गाड़े एक ब्रांड था। ये कुछ गलतियों की वजह से स्टॉक में जो भी दिक्कतें आई, आज हम उस स्टॉक के बारे में, पूरे सफर के बारे में बात करेंगे। स्टॉक के बारे में सीजी सीजी इज एन इंजीनियरिंग conglomerate with an impressive and diverse portfolio of products, solutions and services for power and industrial equipment and solutions. सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस कंपनी का नाम है। मार्केट कैप सीजी पावर का 62,000 करोड़ का है। अपने पीर कंपैरिजन से ये तीसरे नंबर पे ट्रेड कर रही है। करंट प्राइस 409 रुपए का है और हाई बनाया 460 रुपए का और लो बनाया 246 रुपए का। बुक वैल्यू से ऑलमोस्ट जो है ये 37-38 गुना ट्रेड कर रही है ऑलमोस्ट। आइए अब हम बात करते हैं स्टॉक के बारे में। स्टॉक में देखिए कि ये स्टॉक यहां से जो है लगातार देखिए बना हुआ था। यहां से स्टॉक ये 70-80 रुपए पे ट्रेंड कर रहा था और अचानक कोई ऐसी न्यूज आई और स्टॉक आके सीधे गिरा 5 रुपए। 22 मई 2020 को इस स्टॉक की वैल्यू ऑलमोस्ट 5 रुपए 60 पैसे थी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि स्टॉक ने यहां सफर बनाया और देखिए यहां पे टच किया 460 रुपए का हाई बनाया स्टॉक ने 5 रुपए 60 पैसे से। और इस स्टॉक को किसी ने यहाँ पे अगर 5,000 रुपए लगाया होता तो ऑलमोस्ट 4.5 लाख रुपए उसको बन जाता 2 साल में। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का यही बेनिफिट है कि आपका रुपए कब कहां से कितना डबल ट्रिपल हो जाए ये कोई नहीं जानता। अगर आपने अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है तो प्रॉफिट तो आपको होना ही होना है और ऐसे मौके का वेट करना है। ये कंपनी में जो न्यूज आई थी इसका हमें यूज करना है, ऐसे मोमेंट्स का इस्तेमाल करना है। अब क्या वजह थी कि स्टॉक 70-80 रुपए का ट्रेड कर रहा था और 5 रुपए 60 पे आ गया? आइए हम जानते हैं। बैंक फ्रॉड के सीबीआई फाइल चार्जशीट अगेंस्ट सीजी पावर, इट्स एक्स प्रमोटर गौतम थापर। गौतम थापर एक्स प्रमोटर थे, उन पे सीबीआई ने एक फ्रॉड केस फाइल किया था। क्या था? द प्रेजेंट केस इज बेस्ड ऑन अ कंप्लेंट फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई which had an exposure of 12.81% in the default amount of 2400 करोड़ रुपए का on behalf of the consortium of 11 other lender banks including Yes Bank with us which has the second highest exposure 11.75%। इस न्यूज की वजह से स्टॉक 70-80 रुपए का जो ट्रेंड कर रहा था वो 5 रुपए पे आ गया। अब 5 रुपए पे आने के बाद स्टॉक ने इतना हाई क्यों बनाया? आइए अब जानते हैं। क्योंकि मुरुगपा ग्रुप 700 बिलियन की कंपनी है, 742 बिलियन कंपनी जो 1990 में इसका स्थापना हुई थी। इस कंपनी ने सीजी पावर को एक्वायर किया और वो स्टॉक एक्विजिशन के बाद 5 रुपए का शेयर 460 रुपए पे गया। तो कितना बड़ा ग्रुप है देखिए, ऑलमोस्ट 750 बिलियन। और इस ग्रुप का एक स्टॉक लिस्टेड भी है जो ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ के नाम से लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में, जिसका स्टॉक की वैल्यू ऑलमोस्ट 23-24 रुपए में ट्रेंड कर रहा है और अपनी पीर कंपैरिजन में वो नंबर 2 का स्टॉक है, वो ट्यूब इन्वेस्टमेंट। तो इस ग्रुप ने एक्वायर किया सीजी पावर को और स्टॉक कहां से कहां गया। तो जब कोई बड़ी कंपनी, बड़ा ग्रुप जब किसी कंपनी की एक्वायर करता है तो ऐसे टाइम पे हमें ऐसी कंपनी का स्टॉक खरीदना चाहिए। अब देखते हैं आगे। अब देखिए आपके सामने यहाँ पर है कि प्रमोटर्स ग्रुप ने दवा के मार उठाया। देखिए ट्यूब इन्वेस्टमेंट मुरुगपा ग्रुप ये देखिए प्रमोटर ने लगातार मार उठाया है। ये देखिए आप लगातार कितनी हैवी बाइंग हुई है देखिए आपका। और स्टॉक ये बाइंग हुई और स्टॉक जो है वो बढ़ता गया, रॉकेट होता गया, चलता गया। आज भी चल रहा है स्टॉक। आज भी स्टॉक एक
₹400 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब जाते हैं सेल्स। अब एक कंपनी का सेल्स जो है लगातार जो है वो ग्रो कर रहा है, सेल बढ़ी, ये क्वार्टर वाइज है, इंटरेस्ट धीरे धीरे कम हो रहा है तो प्रॉफिट भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, सेल बढ़ी, इंटरेस्ट कम हुआ, प्रॉफिट देखिए बढ़ रहा है। देखते हैं ईयर वाइज सेल देखिए आप, यहाँ पे ऑलमोस्ट कंपनी में जो न्यूज आई थी, यहाँ पे आसपास की बात है, जो स्कैम हुआ था उसमें सेल्स कितनी गिर गई थी कंपनी की। अभी जो है सेल्स है वो ऑलमोस्ट देखिए ग्रो कर रही है, 5,000 करोड़, 7,000 करोड़, 7,500 करोड़ ऑलमोस्ट। इंटरेस्ट देखिए यहाँ पे 400 करोड़ के आसपास डेट था कंपनी पे, धीरे धीरे कम होता गया, कम होता गया, डेप्रिसिएशन भी कम होता गया, कम होता गया, और स्टॉक जो है यहाँ से रॉकेट हो गया, प्रॉफिट हुआ तो स्टॉक भागा, सेल बढ़ी, इंटरेस्ट कम हुआ, डेप्रिसिएशन कम हुआ, और प्रॉफिट जो है वो बढ़ता गया, प्रॉफिट बढ़ा तो स्टॉक ऑल टाइम हाई मारता गया। अब देखिए ये कंपनी इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करती है, पावर सेक्टर में काम करती है, और रेलवे में भी काम करती है, सेक्टर्स में काम करती है। स्टॉक डाइवर्सिफाई है, बहुत बड़ा ग्रुप का हाथ है, सपोर्ट उसका पार्ट है, कंपनी के कस्टमर्स क्लाइंटेल बहुत स्ट्रांग है, कंपनी का काम ओवरसीज में बहुत फैला हुआ है, ईस्ट एशिया में फैला हुआ है, यूरोप में फैला हुआ है, बहुत जगह फैला हुआ है, तो ये स्ट्रांग कंपनी है, स्ट्रांग कंपनी है, और इस कंपनी के स्टॉक पर नजर बना के रखिए। अब देखिए रिजर्व, रिजर्व देखिए जब वो स्कैम हुआ था तो आसपास यहाँ की न्यूज थी, स्कैम जब हुआ तो रिजर्व हो गया माइनस, प्लस से माइनस हो गया, स्टॉक गिरा, उसके बाद देखिए फिर माइनस, अभी देखिए आप क्या शानदार वापसी हुई है, ऑलमोस्ट 1,500 करोड़ का रिजर्व कैश हो गया, आज की बात करते हैं हम तो। अब बोरोइंग देखिए आप 3,000 करोड़ के आसपास इसका बोरोइंग था, आज देखिए आप 16 करोड़, ऑलमोस्ट नील है 16 करोड़, डेट फ्री कंपनी हो गई, बड़े ग्रुप का हाथ हो गया, कंपनी अच्छी थी, 5 रुपए से स्टॉक 460 का हाई मारा, ये स्टॉक मार्केट की पावर है। अब देखिए आप, मैंने आपको अपने हर वीडियो में चीज बोली है कि जब प्रमोटर अपना स्टेक खरीदता है किसी कंपनी का तो स्टॉक को ऊपर जाने जाना, क्योंकि इंटरनल न्यूज जो होती है सबसे पहले वो प्रमोटर को मालूम पड़ती है, और यहाँ देखिए आप 0% था, जैसे ही मुरुगप्पा ग्रुप ने इसको एक्वायर किया उसमें भी अगर किसी ने स्टॉक को बाय किया होता तो स्टॉक की वैल्यू ऑलमोस्ट 15-20 रुपए इसमें थी, तो आज भी वो माला माल हुआ था वो, लेकिन तो लोगों ने तब भी बाय नहीं किया, तो ये एक इंडिकेशन है कि प्रमोटर जब अपनी कंपनी के स्टॉक खरीदते हैं तो कोई इंटरनल न्यूज होती है और स्टॉक ऊपर जाता है। इससे रिलेटेड मैंने कई वीडियोस बनाए, कई मैंने स्टॉक के मैंने एग्जाम्पल बनाए, एग्जाम्पल दिए भी है पिछले कई अपने वीडियोस में। अब देखिए यहाँ पे आप एफआई ने देखिए आप क्या शानदार एफआई की एंट्री हुई है, ऑलमोस्ट 16%, डीआई देखिए मार बढ़ा रहा है, यहाँ से डीआई मार बढ़ा रहा है, एफआई मार बढ़ा रहा है, बड़े ग्रुप का हाथ है, डेट फ्री है, सेल बढ़ रही है, तो इससे अच्छा स्टॉक आपको मिलेगा ही नहीं। क्या बेहतरीन शानदार इसकी बैलेंस शीट है। अब देखिए आप यहाँ पर देखिए आप प्रमोटर्स ग्रुप ने देखिए उठाया था माल, ये देखिए आप 58%, एफआई ने फिर यहाँ और माल उठाया, पब्लिक में ब्लू डायमंड प्रॉपर्टीज ने यहाँ माल उठाया 1.2%, डीआई ने माल उठाया, मतलब सभी लोग एक्वायर कर रहे हैं, देखिए माल उठा रहे हैं, लगातार माल उठाया जा रहा है कंपनी का, मतलब कंपनी में न्यूज बनी हुई है, स्टॉक को ऊपर और जाना है, इस स्टॉक को ऊपर और जाना है, लगातार छोटे इन्वेस्टर बड़े इन्वेस्टर डीआई एफआई माल उठा रहे हैं अपना, और कितनी कितनी हैवी क्वांटिटी उठा रही है, 18-18 करोड़ का शेयर उठा रहे हैं, 2 करोड़, कितनी बड़ी क्वांटिटी में शेयर खरीदा जा रहा है।
तो ये शेयर क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि इनको पता है कि स्टॉक ऊपर जाना है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, बड़े ग्रुप का हाथ है, डेट फ्री है, सेल्स बढ़ रही है, डिमांडिंग शेयर है, अच्छे क्लाइंटेल है, ओवरसीज काम फैला हुआ है, इसलिए माल उठा रहे हैं। तो जब इतने लोग माल उठा रहे हैं तो हम लोग क्यों उठाते हैं? तो इस स्टॉक में इन्वेस्ट करिए, अच्छा स्टॉक है ये, और इस पर नजर बना के रखिए। अब इन्वेस्ट करना नहीं करना है तो आपके ऊपर है। देखिए मैं तो 100 200 500 1000 वीडियो बनाऊंगा, तो ऐसा तो है नहीं कि हर शेयर आप खरीद सकते हो, बट जहां आपको लगता है वहां खरीदिए। और बाकी स्टॉक इसलिए होता है कि आपकी नॉलेज के लिए होता है कि आपको कहाँ पे देखना है, क्या पॉजिटिव साइन है, क्या नेगेटिव साइन है, हमें किस स्टॉक को लेने से पहले क्या सोचना चाहिए, क्या देखना चाहिए। ये सारी चीजें मैं अपनी वीडियो में लेकर आऊंगा आपके लिए। आइए देखते हैं। अब आप ये देखिए, अब जून क्वार्टर की बात करते हैं, जून की बात करते हैं, अभी तो चल रहा है ऑलमोस्ट अक्टूबर। तो जून में देखिए स्टेक बढ़ाया गया है, एफआई ने माल बढ़ाया, म्यूचुअल फंड ने माल बढ़ाया, हर आदमी माल खरीद रहा है। लगातार इस स्टॉक को बड़े दिग्गज स्टॉक को ऐड कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में, लगातार कंटिन्यू। वो चाहे प्रमोटर ग्रुप हो, चाहे एफआई हो, चाहे डीआई हो, चाहे इंस्टीट्यूशनल कोई कंपनी हो, जिसने भी स्टॉक को बाई, लगातार स्टॉक को बाई किया जा रहा है। तो इस स्टॉक को बनाने का वीडियो यही था कि इस स्टॉक को आप देखिए, आप भले मत दीजिए इसको, आप इसको ट्रैक करिए, इस स्टॉक को आप, ये स्टॉक कहाँ से, किस जर्नी से कहाँ जा रहा है। 5 रुपए का लो, 860 का हाई, ऑलमोस्ट 2.5 साल के अंदर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिए। आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो, आपकी क्या राय है इस स्टॉक को लेकर, आप जरूर कमेंट करिए। यदि अगर कोई स्टॉक के बारे में आप जानना चाहते हैं तो वो भी कमेंट करिए, आपको सारे जवाब मिलेंगे यहाँ पर। स्टॉक की पूरी डीप नॉलेज मिलेगी आपको। मेरा वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि स्टॉक की पूरी हिस्ट्री आपके सामने लेकर आऊं, और मैं ऐसे पॉइंट्स को भी मैं शेयर करता हूं कि किसी भी स्टॉक को बाय करने के लिए हमें क्या क्या चीजें देखना चाहिए। हर बार मैं चीजों को शेयर करता हूं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, माई वीडियो। इस वीडियो को मैं क्लोज करता हूं। जय हिंद।